हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं दिल्ली से उज्जैन कैसे गई, कैसे हमें महाकाल के दर्शन मिले और हमने कॉरिडोर कैसे घूमा। सो वो सब मैंने उसमें आप लोगों को बताया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, पहले वो वाला व्लॉग देख के आओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो फटाफट से चलो चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी होके अब निकल रहे हैं, जल्दी निकल रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। तो ये हमारी कैब आ चुकी है, सारा सामान इसमें रख के। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो फिर उसके बाद हमें लगी थोड़ी सी भूख और हमने सोचा पहले खा पी लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा के नहीं निकले थे और रास्ता पूरा खाली था, रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। तो हमने सोचा फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ का फेमस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पोहा, तो हमने भी वही मंगवाया है। पोहा खा के देखते हैं कैसा होता है। तो ये आ गया है हमारा नाश्ता जिसमें आया है पोहा, समोसे और गर्मा गर्म कड़क चाय। चाय तो बहुत ही यम्मी थी, मतलब बहुत ही अच्छी चाय बना रखी थी और पोहा भी काफ़ी अमेजिंग था। मीठा मीठा था, थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था, बट अच्छा था। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए और रास्ते में बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी वादियों के भी हमें दर्शन हुए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक। तो अब देखते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जैसे जैसे दर्शन पास आते जा रहे हैं, मतलब गूज बम्स आ रहे हैं मुझे तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और जैसे ही हम लोग पहुंचे ना, दो आंटियों ने एकदम मतलब धावा बोल दिया एकदम, जैसे सर पे वो चंदन वगैरह लगाते हैं ना और महाकाल लिखते हैं, साइड में ओम बनाया, बहुत प्यारा बनाया। लेकिन वो एकदम से आ गए तो भाई पापा तो डर गए। बट बहुत जब ये बना ना महाकालेश्वर के, हम लोग रंग में रंग गए, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो अभी हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम ना यहाँ पर हम सुबह 6:30 बजे निकल गए थे और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे 10:30। तो फटाफट से चलते हैं, पहले ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर ममलेश्वर महादेव है, उनके भी दर्शन करते हैं। और हम तीनों रंग गए हैं महाकाल के रंग में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और जो इन्होंने टीका चंदन लगाया है, ये मेरे को बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। वाइब बहुत अमेजिंग आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाई महाकाल आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में भोले बाबा की हमारे ऊपर कृपा हुई है जो हमें इस जगह पर आने का मौका मिला। तो यहाँ पर ना आसपास में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं या माला वगैरह है। मंदिर के लिए कुछ सामान वगैरह परचेज करना है घर के लिए, तो बहुत कुछ है। और 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो पहले हमने सोचा बोटिंग ना करने की बजाय पहले हम लोग मंदिर जाके शिव जी के दर्शन करते हैं। तो अभी फटाफट से भागते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पुल पर और ये पुल से होते हुए हमें जाना है ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पुल के नीचे से नर्मदा नदी बह रही है जिनका जल बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैं आपको क्या बताऊं, वर्ड्स में तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, वर्ड्स तो बहुत ही कम होंगे इस नज़ारे को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वाइब्स तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी आ रही है। फिर कैमरामैन वाले भैया ने हमें पकड़ लिया कि नहीं फ़ोटोशूट करवा लो, फ़ोटोशूट करवा लो। तो फिर हमने यहाँ पर इनसे पिक्स वगैरह क्लिक करवाई, इन्होंने पोज बताई और वही सब जैसा होता है। और उसके बाद आपको जो भी फूल माला लेना है, प्रसाद लेना है, उसके लिए भी बाहर हैं भैया आंटी बहुत सारे हैं, तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। फूल माला, धतूरा, जो भी आपको शिव जी पे चढ़ाना है वो सब। तो अभी हम लोग हैं झूला पुल पे और ये झूला पुल क्रॉस करके वहाँ जाना है सीधा। और वहाँ से एक वाइट कलर का पुल है, वाइट कलर का पुल जो है वो डायरेक्ट हमें ओंकारेश्वर मंदिर ले जाएगा। और फिर इधर अभी पीछे है ममलेश्वर टेम्पल। तो अभी हम वापस ओंकारेश्वर के दर्शन करके देन हम आएंगे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है और अभी आगे चलते जाना है और आगे थोड़ी दूर पर ही लाइन लगी हुई है वहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। और साथ ही में है नर्मदा नदी जहाँ पर बोटिंग हो रही है और मैं क्या ही बताऊँ, नज़ारे की बात क्या ही करूँ, बहुत ही सुकून भरा नज़ारा है, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया आज तो।
वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे चेहरे की स्माइल देखकर। तो ये हम लोग लग गए हैं लाइन में और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब पापा तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके पैरों में भी दर्द है, तो इतनी देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा है उनसे। तो हम लोग मतलब काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लाइन मतलब हिल भी नहीं रही है, मतलब बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे लोग। और कुछ आंटियाँ तो अभी बीच में से निकल गई कि वो 3-4 घंटे से लाइन में लगी हुई हैं, ऑलरेडी उनकी तबीयत ख़राब होने को लग गई थी और वो 3-4 घंटे से लाइन में लगी हुई हैं, बट लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो वो आंटियाँ बीच में ही लाइन से निकल के चले गए कि फिर कभी आएँगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हमें पता चला है वो जो आप देख रहे हैं ऊपर कॉर्नर पे, वहाँ पे भी काफ़ी मतलब वहाँ तक लाइन दिख रही है मुझे, तो अभी शायद वहाँ तक हमें जाना है, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी हम लोग ऊपर तक तो पहुँच आए हैं और नीचे से ऐसा लग रहा था कि बस यहीं है ऊपर मंदिर, यहीं पे ही दर्शन करने हैं और मेरे चेहरे पे ये स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बस अब दर्शन होने ही वाले हैं, लेकिन अभी और भी ज़्यादा अंदर लाइन है, आगे जाना है अभी और। तो अभी देखते हैं अभी और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलते हैं। महादेव पता नहीं कितने ज़्यादा परीक्षा लेके अपने दर्शन करवाएँगे, तो चलो एन्जॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन बस थोड़ी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं, बाकी तो ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये अभी हम जब ऊपर चढ़ने के बाद ये इतनी लंबी लाइन और अभी हम लोग पार करके आए हैं और अभी हमें और ऊपर स्टेयर चढ़ना है। तो चढ़ते चढ़ते चलो और बम बम भोले की बोलते रहो। तो ऊपर चढ़ने के बाद ये है मंदिर, मतलब इस मंदिर की जो दीवार दिख रही है इसके अभी हमें आगे जाना है, मतलब एक तरह से मंदिर की हमें परिक्रमा करवा रहे हैं। पूरा घूमते 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 जाना है। तो अभी चलते रहो, दर्शन करते हैं फटाफट से। तो ये है ओंकारेश्वर मंदिर और ये प्राचीन काल से जैसा बना हुआ है, आई थिंक ये वैसा ही बना हुआ है, मंदिर को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। तो आसपास का एरिया जो है वो आई थिंक इन्होंने थोड़ा बहुत बनाया होगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल प्राचीन काल के समय का ही बना हुआ है। तो ये है गर्भगृह का रास्ता। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना छोटा रास्ता है और एक दीदी तो यहाँ पर उनको चक्कर भी आ गए थे क्योंकि थोड़ा गर्मी-वर्मी हो गई थी, सफोकेशन सी हो गई थी। तो थोड़ा छोटा रास्ता है, बहुत ध्यान से बाबा के दर्शन करना आप लोग। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और जगह थोड़ी कम है, इस वजह से तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और मतलब बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त कितनी दूर-दूर से आए हुए हैं। मैंने लोगों से बात करी, काफ़ी दूर-दूर से आ रखे हैं ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो बस अभी कुछ टाइम में हमें महादेव के दर्शन होने वाले हैं, बहुत करीब से, बहुत पास से। तो फाइनली ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन हमें मिल गए और काफ़ी खूबसूरत दर्शन मिले। तो जस्ट हम लोग मंदिर की लाइन से बाहर हम लोग जस्ट निकले हैं और ये उस मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो आजकल मंदिरों में भगवान जी के दर्शन करना इतना ईज़ी रह नहीं गया है, तो काफ़ी मेहनत लगती है आजकल। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सीन है, मतलब काफ़ी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बट इतना ईज़िली आपको नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर भी मतलब कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं जो शॉर्टकट तरीके से आपको ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए, मतलब बिल्कुल पास से दर्शन कराने के लिए अलग चार्जेस हैं, थोड़ा दूर से दर्शन कराने के लिए अलग चार्जेस हैं। तो इस तरीके से आजकल मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगी कि इस पे आप क्या कमेंट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये फ्री वाली लाइन है, मतलब इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितनी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। तो ये सब देखने के बाद मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ हो गया था और लिटरली मतलब कि मतलब किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं, मतलब कि छोटी-सी जगह में वहाँ पर वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, नॉर्मल लाइन लगी है और बीच में और लोग भी आके दर्शन कर रहे थे। लेकिन जो नॉर्मल लाइन थी वो तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मतलब आपको ये होता है कि चलो यार जल्दी से दर्शन करें, पैसे दे देते हैं, दर्शन ही कर लेते हैं, तो यही होता है। अब जिन लोगों से नहीं खड़ा हुआ जाता, जिन लोगों के पैरों में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसे ही पर्ची कटवा के अपने दर्शन करेंगे ही। उनसे मतलब इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाएगा।
तो ये लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं जिससे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा दर्शन करना कि फ़ीमेल की लाइन अलग बना दें, मेल की लाइन अलग बना दें और जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी लाइन अलग बना दें। तो इससे थोड़ा बहुत मतलब ईज़ी हो जाएगा मतलब ऐसे जैसे कुछ लोगों को चक्कर वग़ैरह आ रहे थे, तो आई थिंक वो किसी की तबीयत वग़ैरह ख़राब नहीं होगी, तो सबको अच्छे से दर्शन भी मिल जाएँगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल और उसके लिए हमें यहाँ से बोट लेनी पड़ेगी, बोट पे जाना पड़ेगा। बोट का एक्सपीरियंस मैं इतनी देर से देख रही थी कब जाएंगे बोट पे, कब जाएंगे बोट में, और इतनी लंबी लाइन थी कि अब तो बैंड बज गई, चला भी नहीं जा रहा है। तो बोट तो लेनी पड़ेगी, लेकिन ये नर्मदा नदी है और बहुत ही खूबसूरत नदी है, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस। लेकिन चलते हैं जल्दी से नर्मदा नदी के भी दर्शन करते हैं और बोट का एक्सपीरियंस तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। जल्दी दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। हम बोट के पास पहुँच गए हैं। वाओ, अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी बोट का, अभी बोट आएगी फिर हम पता नहीं किस वाली बोट में जाने वाले हैं। और ये पापा और भाई, और अभी हम लोग कर रहे हैं वेट बोट का, सब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलो 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 दोनों। तो वो वाली हमारी बोट जो आ रही है उसमें जाएंगे हम लोग। आगे 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 आगे, चलो 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 चलो, रेडी 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 रेडी। ओए ओए ओए, घुमा रही घुमा ली घुमा ली घुमा ली। भाई चढ़, आराम से चढ़ना। तो भैया ने यहाँ पर लाके हमें रोका। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कावेरी नर्मदा और कावेरी संगम है यहाँ पर, और यहाँ का जल अपने छिड़क मतलब अपने थोड़ा बहुत छिड़काव कर लो। तो हमने वही किया वहाँ पर रोक के, और बोट इतनी ज़्यादा हिल डुल रही थी कि मैं तो डर ही गई बहुत ज़्यादा। लेकिन नज़ारा तो मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी ओंकारेश्वर आई तो प्लीज़ यहाँ पर बोटिंग ज़रूर करें और इन नज़ारों को एंजॉय करें। कमाल के नज़ारे हैं, मतलब मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा सुकून। चलो उतरो, आ गए ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो हम लोग उतर आए बोट से और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और बोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया, सारी की सारी थकान कर गई बोट कर। यार जो मज़ा आ गया ना बोट में, अमेजिंग था।
सुबह की सारी थकान की बोटिंग करते ही ऐसा लग रहा है मन फ्रेश हो गया है। भैया ने हमें ये भी बताया था यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, नर्मदा, कावेरी और काबा। तो बहुत मज़ा आया संगम देख के, और ओवरऑल यार मज़ा आ गया। मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरीवन एंड बोटिंग आप ज़रूर करें। तो अभी एक्चुअली हमें एक चीज़ पता चली कि ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करोगे तो ओंकारेश्वर के दर्शन भी नहीं माने जाते। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग भाग रहे हैं ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए, है ना। अभी किसने बताया भाई कि ममलेश्वर के दर्शन में मुझे बोला है कि ओंकारेश्वर के बाद ममलेश्वर भी चले जाओ, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो मिस नहीं करना। तो ये है ममलेश्वर मंदिर के बाहर की मार्केट, जहाँ से आप उनको चढ़ाने के लिए फूल माला वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आ चुके हैं और अब हमें यहाँ पर भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो चल रहे, इसीलिए मैं भाग रहे हैं हम लोग कि चलो जल्दी चलते हैं ताकि हमें अच्छे से दर्शन मिल जाएँ। तो ये है मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे-प्यारे फ्लावर्स हैं चढ़ाने के लिए, बेलपत्र वगैरह है। तो ये है एंट्री ममलेश्वर महादेव की, और एंट्री करते हुए कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और कितने सारे श्रद्धालु वापस आ रहे हैं दर्शन करके। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर बाहर से ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और काफ़ी लोग मतलब जल चढ़ाने के लिए भी मतलब वेट कर रहे हैं तो हम भी लग गए और हमें भी वो सुनहरा मौका मिला जब हमने शिव जी पर जल चढ़ाया। मतलब ऐसा लगा जैसे शिव जी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ है वो कैसे जल चढ़ाने देंगे, लेकिन पॉसिबल हुआ और हम लोगों ने जल चढ़ाया। और भाई, पापा, मैंने, हम तीनों ने जल चढ़ाया। ये रहे ममलेश्वर महादेव। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में प्लीज़ हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तो ये पापा पहले जलाभिषेक कर मतलब जल चढ़ा रहे हैं, और फिर भाई ने, फिर मैंने। तो वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ कि हम लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाने का मौका मिला। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है, बाहर से मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। हम लोग बाहर निकल आए हैं मंदिर से और अभी भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अभी भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी हमें पहुंचने में भी वापस अपने होटल बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो निकलते हैं फटाफट से। हर हर महादेव लिखना मत भूलना। सिर्फ मंदिरों में नहीं, तो हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, जैसे कि आप लोगों ने देखा ममलेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव के, और नर्मदा नदी में भी हमने बोटिंग करी, संगम देखा, कितना खूबसूरत था। सब चीज़ें बहुत प्यारी थी। और एक चीज़ और, अगर आप ओंकारेश्वर के दर्शन करें तो ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन ज़रूर करना। नहीं तो कहा जाता है कि वो जो ओंकारेश्वर महादेव के जो दर्शन होते हैं वो अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करें तो ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन ज़रूर करना। तो ऑटो से उतरने के बाद हम लोग पहुंच गए जहां पर हमारी कैब खड़ी थी, जिससे हम सुबह आए थे। तो हम लोगों को भूख लगी, तो हमें रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोगों ने यहीं पे गाड़ी रोकी और सोचा खाना खा लें। और यहाँ पर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के बाद सनसेट इतना खूबसूरत हो रहा है ना, मतलब आज का दिन तो मतलब बन गया। आज का दिन तो इतना प्यारी चीज़ें हो रही हैं आज, मतलब बहुत मज़ा आया आज। इतना खूबसूरत सनसेट भी देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं अंदर, फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं। तो ये आ गया है हमारा खाना। तो हम लोग खाना खा के आ गए हैं बाहर और काफ़ी अच्छा खाना था। तो अब जल्दी से निकलते हैं फटाफट से। तो फाइनली गाइज हम लोग घर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अभी पता है हम लोग 10 बजे पहुंचे हैं, बहुत लेट हो गए क्योंकि रास्ते में ना हमें जाम मिल गया था, ट्रैफिक मिल गया था। एक पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जिस वजह से काफ़ी हम लोग लेट पहुंचे हैं। जो 4:30 बजे निकले थे, तो अब हम 10 बजे जाके पहुंचे। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम काल भैरव के भी दर्शन कर लेंगे, बट अब तो पॉसिबल नहीं है। और फिर हमने ये सोचा था कि आज की भी शयन आरती ले लेंगे, बट अब वो भी पॉसिबल नहीं है, एंट्री नहीं होगी क्योंकि 10 बज गए। तो फिर अब हमने डिसाइड किया है कि हम कॉरिडोर जा रहे हैं, क्योंकि कल कॉरिडोर हमने ऐसे ही भागते भागते घूमा था, क्योंकि फिर हम शयन आरती में चले गए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर घूमने अच्छे से। थोड़ा सा हमने सोचा तसल्ली से अभी फिर कॉरिडोर घूम लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम काल भैरव नहीं जा सकते और महाकाल के मंदिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब आई थिंक कपाट
शयन आरती होगी, फिर उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे, तो अभी फिर एंट्री नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं कॉरिडोर को अच्छे से घूमने के लिए, वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। सो अभी चलते हैं और आप लोगों को भी कॉरिडोर दिखाती हूँ। कल मैंने ऐसे ही भागते भागते हम लोगों ने कॉरिडोर थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन अभी आज थोड़ा तसल्ली से देखते हैं और आप लोगों को भी वो वीडियो पूरी शेयर करते हैं। सो अभी चलते हैं, लेट्स गो, मिलते हैं कॉरिडोर में। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, एंट्री नहीं मिलेगी, जल्दी चलो। तो ये हम कॉरिडोर पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पर टाइम जो लिखा है वो 9:30 तक लिखा है, तो हमें कॉरिडोर में भी एंट्री नहीं मिली। तो जो लोग लेट हो जाते हैं या फिर जिन्हें एंट्री नहीं मिल पाती है भस्म आरती के लिए, शयन आरती के लिए, तो वो ये यहाँ पर बैठकर लाइव आरती देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। तो जो भी अंदर मंत्र उच्चारण वगैरह हो रहे होते हैं वो सब लाइव दिखाया जाता है। यहाँ पर शिव जी का बैठ के आप आराम से यहाँ पर श्रृंगार देख सकते हैं, लाइव आरती हो रही होती है वो सब यहाँ पर लाइव दिखता है। तो देख सकते हैं जैसे कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठ के लाइव दर्शन कर रहे हैं महाकाल के। और यहाँ पर साइड में काउंटर भी बने हुए हैं जहाँ पर अब महाकाल शयन आरती के लिए आप लोग मतलब पर्ची यहाँ से ले सकते हैं और आरती में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत कोशिश करी, लेकिन कॉरिडोर में एंट्री बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया कि 9:30 के बाद कॉरिडोर में एंट्री नहीं मिलती है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। हम लोग कल कहाँ जाएंगे भाई? कल हम लोग सबसे पहले तो सुबह चलेंगे काल भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसके बाद मंगलनाथ जी के वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद शिप्रा नदी भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम देख लें। तो 2 घाट हैं वहाँ पर, उसके अलावा 1-2 और जो मंदिर होंगे हम देख लेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हम कवर कर सकते हैं। फिर सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और हमें कितना टाइम लगेगा? फिर हमारी 12:30 बजे की ट्रेन है। तो हम लोग आ गए हैं रूम पे और आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार था और आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, जैसा कि आप सबने देखा। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे और कॉरिडोर में भी एंट्री नहीं हो पाई। एक्चुअली 9:30 के बाद अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी बट उन्होंने कहा नहीं, मतलब नहीं तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। वहाँ पे रूल्स हैं वो, तो वो स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रहे हैं, जो कि सही भी है। तो अभी कल का क्या प्लान है? कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अभी ऑलमोस्ट पूरे बज गए हैं 12। तो अभी हम लोग जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह टाइम से उठ पाएँ और फिर कल का देखते हैं क्या प्लान है। कल एक्चुअली हमारी ट्रेन है 12:30 बजे की, तो हमें उससे पहले ही थोड़ा बहुत जो हमें घूमने को रह गया है वो कवर करेंगे और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।